जहानाबाद जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जहानाबाद को लेकर संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जहानाबाद और अरवल जिले के मेडिकल प्रैक्टिशनर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, जीविका दीदी, मेडिकल स्टाफ सहित मेडिकल लाइन से जुड़े विभिन्न वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक के दौरान कुर्मा संस्कृति स्कूल के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि जहानाबाद में विशाल एवं अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसे 15 जनवरी 2026 से औपचारिक रूप से संचालित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अस्पताल निजी क्षेत्र का होने के बावजूद आम लोगों को सरकारी अस्पतालों से भी कम खर्च में बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगा। कुर्मा संस्कृति हॉस्पिटल में 650 बेड की सुविधा होगी, जो वर्तमान में जहानाबाद जिले के किसी भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही यहां 250 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज जिले में संभव हो सकेगा। जिले के किसी भी या क्षेत्र के मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई सहित सभी प्रकार की जांच बाजार दर की तुलना में कम से कम 50% कम शुल्क पर की जाएगी। इसके अलावा अस्पताल में चौबीसों घंटे इमरजेंसी सेवा की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सबसे खास बात यह कि जहानाबाद जिले में अब तक ट्रॉमा सेंटर की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण सड़क दुर्घटना या गंभीर मामलों से जुड़े मरीजों को पटना रेफर करना पड़ता था। कुर्मा संस्कृति हॉस्पिटल में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की जान बचाने के लिए हर समय तैनात रहेंगे। अस्पताल परिसर में ही ब्लड बैंक, डायलिसिस यूनिट, वेंटिलेटर, दवा और मेडिकल स्टोर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं एक स्थान पर उपलब्ध होगी। यहाँ मरीजों को डॉक्टर से परामर्श के लिए एक भी रुपए खर्च नहीं करने होंगे, जबकि बड़े निजी अस्पतालों में ओपीडी के नाम पर हजारों वसूले जाते हैं। विभिन्न रोगों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ विभाग बनाए गए हैं। सामान्य रोग, हृदय रोग, हड्डी एवं नस रोग और तमाम विशेषज्ञ विभाग तैनात रहेंगे, जहां डॉक्टर इलाज के लिए उपलब्ध होंगे। सामान्य सर्जरी के साथ साथ लेप्रोस्कोपी सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुर्मा संस्कृति के डायरेक्टर ने कहा कि अस्पताल का मुख्य उद्देश्य मरीजों को ईमानदारी, पारदर्शिता और सस्ते दर पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, लोग शहर की ओर जा रहे हैं। हम पहले गांव में थे और गांव में थे, ऐसी अनुभूति होती थी ना कि शहर के जो लोग हैं वो बड़े सुख से हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। लेकिन शहर में भी भगवान की कृपा से जाने के लिए उन लोग के समकक्ष या उन लोग से ऊपर भी रहने का सब व्यवस्था हमको मिला भगवान की कृपा से। 30-40 स्कूल कॉलेज दिल्ली में भी, डीपीएस वर्ल्ड स्कूल वगैरह सब हुआ, तो अच्छे बड़े बड़े समाज में भी उन लोग के साथ बने के लिए। लेकिन भीतर से लोग सुखी नहीं हैं। बाहर से हम लोग जितना सुखी लोग को समझते हैं, उतना ही भीतर से सब लोग दुखी हैं, तड़प रहे हैं। अपनत्व नाम का चीज़, इमोशन नाम का चीज़ उन लोगों में मर चुका है। तो जब हमको सब हुआ तो हमको भी लगा कि यहाँ ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो हमारा इमोशन मर जाएगा। देखिए, उसका एग्जाम्पल बताते हैं कि हम छोटा सा स्कूल हमने शुरुआत किया है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं। तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और इससे ज़्यादा मन भी उसी से लगा कि उस समय हमारी जो बैकग्राउंड था या वगैरह था उसमें कोई ऐसा नहीं था। फिर भी जब स्कूल खोले तो जो गार्जियन हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, हमसे ज़्यादा जो भी थे, लेकिन बच्चा प्रणाम भी करता था, बच्चा तो पैर छूता ही था, गार्जियन भी हाथ जोड़ देते थे। लेकिन दिल्ली में जब हमने डीपीएस वर्ल्ड स्कूल खोला, अब बहुत लगन से, बहुत चाहत से खोला, 3 साल 4 साल हमने पूरा समय वहाँ लगाया एफर्ट करके। लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल, टीचर वगैरह थे, हमको लोग इन्वेस्टर कहता था। तो इन्वेस्टर का मतलब हुआ पैसा लगा के पैसा पाओ, अब बाकी कोई इज्जत, संस्कार, रुतबा से कोई मतलब नहीं। रास्ते में हम जाते रहते थे, हैं, अभी भी है, अभी भी आज भी हमारा स्कूल है, बहुत मौके पर हम जाते हैं। तो हमारे साथ जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, कोई मार्केट में, मॉल में बच्चा अगर मिल जाएगा तो टीचर और प्रिंसिपल को पैर छुएगा, हमारे तरफ नहीं। तो समझ गया कि तो पैसा लगा के पैसा कमा रहा इन्वेस्टर है। तो हमको बहुत घृणा हुआ
हम पुनः अपने गांव में आए कि जहां हमको फिर से जो हमारी परिकल्पना थी कि पैसा तो मिलेगा तो जो खाएंगे करेंगे, लेकिन नाम सम्मान इज्जत 10 लोगों के बीच में ऊपर से भले ही हमारे गांव में जाकर के जवार में जा के आप देख लीजिए, बहुत लोग कहेगा कि खेत भर दिया, पानी भर दिया, सड़क बना दिया, ईद तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, हमारे मुंह पर कहेगा, लेकिन पीछे में जाइएगा तो कहेगा कि हम लोग के लिए भगवान आया है। तो ये श्रद्धा या वगैरह वगैरह ये चीज़ों पैसा से महानगरों में नहीं मिल सकती है। जब मिल सकती है तो आपके गांव में मिल सकती है। जहानाबाद के भी 2-4 धनाट लोग हैं जिससे हमको अच्छी खासी परिचय है, तो अच्छी खासी पढ़ते हैं तो ऊपर में वो रुतबा बनाए हुए हैं, लेकिन अकेले मिलते हैं हमसे तो रोने ही लगते हैं कि आप जो किए से हम लोग नहीं कर पाए। तो इसी के चलते यहाँ ज़रूरत है। हम दिल्ली में एक हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज खोल लेते, वहाँ हमारे जैसे सैकड़ों मेडिकल कॉलेज, 20 मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ सब जगह स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हैं वगैरह वगैरह है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो हम लोग यहाँ से अभी हमारे गांव में जवार में बहुत होता है तो लोग जहानाबाद से पटना, इक्के दुक्के लोग ऐसे हैं जिनको पहुँच है कि हाँ दिल्ली दिखाएंगे वगैरह करेंगे, इलाज के बिना लोग त्राहिमाम होकर मरते थे या वगैरह हो जाता था परिस्थिति। यहाँ क्या क्या सुविधा है? यहाँ आधुनिक सुविधा जैसे दिल्ली का नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन पटना में जो एम्स है, IGMS है, उसके पैरेलल या उससे थोड़ा अच्छा, उसी के पैरेलल में यहाँ पे सारी सुविधाएं मिलेगी। अच्छा चार्जेज भी उस जो गवर्नमेंट है एम्स वगैरह है उसी के अनुकूल या उसी के समकक्ष रहेगा। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा चार्ज वगैरह वगैरह नहीं रहेगा। ये एकदम वादा करते हैं कि चीटिंग नहीं होगा। आपको खांसी है तो हमसे सक्षम होगा तो खांसी का दवा मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा कि आपको खांसी है और दूसरा दवा कह करके या वगैरह कर करके कि हॉस्पिटल में आप 4 दिन ज़्यादा भर्ती रह जाएं और हॉस्पिटल का ज़्यादा बिल बन जाए, वैसा काम नहीं होगा। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि कुरमा संस्कृति हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एक 650 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने यहाँ पे स्थापना की है जहानाबाद में, कुरमा में। तो हम लोग जनवरी 15 तारीख से पूरी तरीके से फुल्ली फंक्शनल ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। उससे पहले आज चूँकि अब आने वाला समय नववर्ष का भी ओकेज़न है और एक गेट टुगेदर रखा था, लोगों से मिलने का एक कार्यक्रम था जिसमें कि गांव से, अलग अलग गांवों से, विभिन्न अरवल से, जहानाबाद से एवं अन्य जगहों से आज लोग आए थे जो स्वास्थ्य के सेवा में, खास करके वैसे लोग जो स्वास्थ्य के सेवा में बहुत एक्टिव हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो एक मिलन समारोह था जिसके थ्रू हम लोग अपनी बातों को रखें। कुरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल किस तरीके से क्या क्या सुविधाओं के साथ आ रहा है जहानाबाद में, और साथ ही साथ उन लोगों से सुझाव भी लें कि क्या जो ज़मीनी स्तर पे क्या परेशानियां हो रही हैं, किन परेशानियों की वजह से लोगों को जहानाबाद से दूर जाना पड़ता है इलाज के लिए। क्योंकि हम आप सब इस बात से अवगत हैं कि एक अच्छे उपचार के लिए, अच्छे इलाज के लिए जहानाबाद से, विभिन्न ग्रामों से लोगों को शहर से बाहर जाना पड़ता है। और हमारी ये कोशिश है कि कुरमा संस्कृति हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के माध्यम से वो सारी सुविधाएँ जिसके लिए हमारे जिलावासी एवं आस पास के जहानाबाद के, अरवल के, गया के, नालंदा के लोग दिल्ली, बॉम्बे, पटना जाने को मजबूर हैं, वो अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनकी सारी समस्याओं का समाधान यहीं पे जहानाबाद में ही होगा। 600 बेड का अस्पताल आप बनाए हैं जी, जैसा कि आप 650 बेड का। 650 बेड जी। का क्या क्या सुविधाएं रहेगी और क्या क्या? देखिए 650 बेड के अगर हम लोग अस्पताल की बात करें तो एक मेडिकल कॉलेज है। हम लोग 150 MBBS सीट के लिए अगले वर्ष हम लोग जा रहे हैं और 650 बेड का ये हॉस्पिटल है जिसमें कि हर तरह की सुविधाएं, जैसा आमतौर पर अगर हम 650 बेड की अगर बात करें तो 650 बेड के बहुत कम अस्पताल हैं बिहार भर में। जिला में तो मैं नहीं कहूँगा, है ही नहीं, स्टेट लेवल पे बहुत गिने चुने अस्पताल आपको आएंगे। जैसे अगर पटना का मेदांता है वो 650 बेड का है, तो उस स्तर का एक हॉस्पिटल यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की है। और अगर हम सुविधाओं की बात करें तो हर तरह की सुविधाएं हैं। और अगर हम एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की बात करें तो ये बाकी अन्य हॉस्पिटल से थोड़ा अलग क्या होता है, क्योंकि एक टीचिंग हॉस्पिटल होता है तो इसमें बाकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि हर वो सारी सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं यहाँ पे। तो और जो मुख्य सुविधाएं रहेंगी, चाहे वो ट्रॉमा का हो, चाहे वो इमरजेंसी का हो, जैसे हम लोग बहुत
आम तौर पे देखते हैं कि इमरजेंसी के केसेस में मैक्सिमम पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता है। तो वो सुविधा अब आपको ट्रॉमा का, इमरजेंसी का सुविधा 24/7 अवेलेबल रहेगा। हमारी एम्बुलेंस सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगी लोगों के लिए। आप एक कॉल पे अपने गांव में, अपनी जगह पे आप एम्बुलेंस बुला सकते हैं। और उसके साथ साथ 250 डॉक्टरों की टीम रहेगी, 250 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम रहेगी जो आपका इलाज करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। हम बात करें तो 60 बेड का आईसीयू, पीकू, नीकू, हर तरह की जो क्रिटिकल यूनिट्स हैं उसकी स्थापना की जा रही है। और उसके साथ साथ रेडियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल टेस्ट, हर तरह के टेस्ट के लिए, चूँकि इसका अपना लेबोरेटरीज़ हमारे हॉस्पिटल के हैं, तो टेस्ट के लिए हमको कहीं बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है, या जो हमारे डायग्नोस्टिक्स हैं उसके लिए हमें कहीं बाहर भेजने की किसी को ज़रूरत नहीं है। उससे क्या एक बहुत बड़ी फ़ायदा जो लोगों को होगा वो ये होगा कि जो बाजार मूल्य से बिल्कुल आधे दाम में या उससे भी कम दाम में वो उनको सुविधा उपलब्ध होगी। चाहे आप एक रेडियोलॉजिकल सर्विसेज के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, चाहे सीटी के लिए, चाहे हर तरह के खून जांच, पेशाब जांच के लिए, आप जिस तरीके से बाहर पे आप डिपेंडेंट रहते हैं, अगर आप कुर्मा संस्कृति हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो आपको ये सारी सुविधाएं बाजार मूल्य से 50% कम शुल्क पे, उससे भी कम शुल्क पे यहाँ पे उपलब्ध होंगी। ओपीडी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जो लोग दिखाना चाहते हैं मात्र ओपीडी में, किसी तरह का 1 पैसे का भी किसी तरह कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप मुफ्त में ओपीडी सेवाएं ले सकते हैं। लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, आप गांव में आए और गांव में इतने बड़े अस्पताल का क्या सोच रहे हैं? सोच यही रहा है, क्योंकि हम सब लोग इस चीज़ से अवगत रहे हैं। हम सब ने देखा है, चूँकि हम तो पटना में रेगुलरली रहते हैं और हमेशा देखते हैं कि पटना से जरूर हमेशा कोई ना कोई लोग हमारे गांव से, आसपास से गांव से इलाज करने के लिए पटना गए रहते हैं, हमारे यहाँ रुकते हैं हम। तो वो परेशानियाँ तो हम हमेशा देखते हैं। जब जैसे ही आप अपने शहर से बाहर निकलते हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आश्रित हो जाते हैं। खाना के लिए भी आपको खाना कहाँ से होगा? अगर पेशेंट को दिखाने कोई गए हुए हैं, 2 लोग उसके साथ गए हुए हैं, उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, उनकी खाने की क्या व्यवस्था होगी? हम लोग किसी पे आश्रित हो जाते हैं। और जब ये सारी सुविधाएं आपको घर में अवेलेबल होंगी तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुर्मा हमारा गांव है और हमारे चेयरमैन, हमारे पिताजी का एक बहुत बड़ा ये सपना है। और सारे संस्थानों, अलग अलग जगहों पे, विभिन्न ज़िलों में इतने सारे अधिक संस्थानों को संचालन करने के बाद एक इमोशनल प्रोजेक्ट है। इसको मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं कहूँगा, ये एक बहुत जुड़ाव का इमोशनल प्रोजेक्ट है कि जो हम अपने ग्राम में कर रहे हैं, अपने गाँव में कर रहे हैं। इसी कारण इसका नाम भी गाँव के ऊपर ही रखा गया है, किसी और के उस पर नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारा गाँव, जहानाबाद जिला, देश के स्तर पे जाना जाए, विश्व के स्तर पे जाना जाए। कल जब मेडिकल कॉलेज अगले वर्ष से शुरू हो जाएगा तो पूरे देश भर के बच्चे जब मेडिकल की सीटों को देखेंगे तो उसमें कुर्मा संस्कृति का भी नाम रहेगा, जहानाबाद में भी नाम रहेगा। चाहे वो महाराष्ट्र का बच्चा हो, कर्नाटक का बच्चा हो, कई पूरे देश भर में बच्चे जहानाबाद को जानेंगे और जहानाबाद पटल पर आएगा। और यही हमारी सबसे महत्वपूर्ण ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।